अमेरिकी हमले के बाद आईएईए ने एक अहम बैठक बुलाई है। कल जिनेवा में होगी आईएईए की बैठक। एटमी साइट पर हमले के बाद ये अहम बैठक हो रही है आईएईए की। आईएईए निगरानी रखता है कि किसी भी तरह का अगर नुकसान किसी न्यूक्लियर साइट को पहुंचता है उसको लेकर। अब ये अहम बैठक जिनेवा में बुलाई गई है क्योंकि ये जो हमला किया गया अमेरिका द्वारा वो ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर किया गया है और इस वजह से कल जिनेवा में ये अहम बैठक होगी आईएईए की। किस तरह का नुकसान वहां पर हुआ है और उसका किस तरह से असेसमेंट किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी इस अहम बैठक में। अमेरिकी हमलों से बौखलाया हुआ है ईरान, लेकिन अब रण होगा भीषण ये कहा जा रहा है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि हमले के लिए तैयार रहे अमेरिका की एंट्री से अपूर्णीय नुकसान हुआ है। ये कहा ऐसा हमला होगा जैसा सोचा नहीं होगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अमेरिकी बेस पर हम हमला करेंगे। अमेरिकी बेस ईरान की जद से दूर नहीं है। देखिए, अमेरिका के कई बेस मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, कतर में बेस मौजूद है, बहरीन में मौजूद है। ये तमाम बेसेस अमेरिका के मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं जो ईरान की रेंज में है। ईरान यहाँ हमला कर सकता है और ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इन पर हमला किया जाएगा। ईरानी परमाणु एनर्जी एजेंसी की तरफ से कहा गया है एनपीटी का उल्लंघन कर ये क्रूर हमला किया गया। हमलों पर आईएईए की चुप्पी से भी हैरानी है। ईरानी न्यूक्लियर कार्यक्रम आईएईए की निगरानी में चल रहा था। दुनिया को हमले की निंदा करनी चाहिए, कहना है ईरान का परमाणु कार्यक्रम लेकिन रुकेगा नहीं। ये बहुत अहम मुद्दा है जो उठाया जा रहा है। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी हैं। संजय जी, अब ओमान कह रहा है कि देखिए, क्योंकि वो मध्यस्थ, जाहिर सी बात है, कह रहा है कि बातचीत के जरिए होना चाहिए था, लेकिन ईरान की तरफ से अगर इस तरह के बयान आएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि हम बेसिस को भी निशाना बना सकते हैं, तो क्या वो इस हद तक जाएगा भी आगे कि वो बेसिस को निशाना बनाए? देखिए, इस बात से तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईरान अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि वो सीधा अमेरिका ने जब स्ट्राइक किया उनके 3 न्यूक्लियर जो प्रोग्राम हैं उन पर स्ट्राइक किया, तो ये ओपन लड़ाई तो है अमेरिका के साथ कि अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पे ईरान स्ट्राइक नहीं करेंगे। देखिए, क्रिटिसिज्म आ रहा है ओमान का, ओमान मीडिएट कर रहा था, एक अलग मुद्दा है, लेकिन कितना स्ट्रांगली इस बात को कंडेम कर रहा है और ईरान के साथ खड़ा है, ये बहुत अलग क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि मिडिल ईस्ट का ये दोहरा चेहरा इस मामले में देखने को मिलता है कि वो खड़े अमेरिका के साथ में ही हैं, वो हमेशा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ थे। लेकिन एक बात मुझे बार बार इस डिस्कशन में आ रही है कि ये कहा कि फोर्डो में जो अटैक हुआ है, ईरान कह रहा है कि हमको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमने पहले उसको निकाल दिया। दूसरी तरफ ये है कि जो इजराइल का जो पहले भी अटैक हुआ, मोसाद यहाँ ईरान तक आया, उसके बाद स्पेसिफिक अटैक हुए, एक साइंटिस्ट को मारा, कमांडर्स को मारा, और यहाँ पर क्या ऐसी चूक हो सकती है कि ईरान पहले से ही उस जगह को खाली कर दे और उसके बाद अमेरिका उसमें धूल में लठ मारने वाली बात आ गई कि आप ऐसी जगह लठ मार रहे हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं एक और वॉर चल रहा है, वो मिस इन्फॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडा का एक वॉर साथ साथ जो चल रहा है, जो एक दूसरे को सबोटेज करने के साथ साथ ये भी हो रहा है कि इस सारी डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए कर रहा है। मुझे क्योंकि सवाल यहाँ आता है कि तो आपको क्या लगता है कि ईरान को नुकसान पहुंचा है? नहीं, और वो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए सवाल यह है कि ईरान अमेरिका को क्यों प्रोवोक करेगा कि नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि हमारे दूसरी जगह हैं, दूसरी जगह पे आप अटैक कीजिए, एक पहला सवाल आता है। दूसरी बात कि जो हमले दिखाए जा रहे हैं, जो डैमेज दिखाया जा रहा है, वो ज़्यादा तेल अवीव में दिखाया जा रहा है। ईरान में तो ईरान की इन्फॉर्मेशन तो बाकी जगह का तो आ ही नहीं रहा कि कितना नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दाल में काला लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन सही बाहर क्यों नहीं आ पा रही है और इनकी मंशा क्या है कि, यानी आपके मुताबिक और हमले फिर करेगा अमेरिका और हमले करेगा और ईरान इजराइल करेगा और ईरान शांत नहीं रहेगा। और जिस तरह की उसकी तरफ से धमकी दी जा रही है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता पूरी तरह से, यानी वो उन बेसिस को निशाना बना सकता है जिसकी वो धमकी दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अस्थिरता लाएगा इस पूरे इलाके में।